गांव का नाम था नूरपुर। छोटा सा मगर दिलों से बड़ा गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और हर शाम मस्जिद से आती अजान की आवाज जो जैसे हर थके हुए दिल को सुकून दे देती थी। नूरपुर में रहने वाले लोग सादगी से जीते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक रात ऐसी थी जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता था, शब बारात। आज वही रात आने वाली थी। सूरज ढलने को था, आसमान हल्का गुलाबी हो चला था। मस्जिद के पास लगे नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराने लगी थीं। अब्दुल रहमान चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और नेक इंसान माने जाते थे, अपने घर के आंगन में बैठे तस्बीह फेर रहे थे। उनका पोता अयान, लगभग 16 साल का, पास ही बैठा मोबाइल देख रहा था। दादा जान, अयान ने बिना नजर उठाए कहा, शब बारात में ऐसा क्या खास होता है? हर साल आप लोग इतनी इबादत क्यों करते हैं? अब्दुल रहमान चाचा मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव और मोहब्बत की चमक थी। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, ये रात सिर्फ इबादत की नहीं, ये रात तकदीर बदलने की होती है। अयान ने मोबाइल साइड में रख दिया। तकदीर सच में बदल जाती है? अगर दिल सच्चा हो, चाचा बोले, तो अल्लाह की रहमत से कुछ भी मुमकिन है। उसी गांव में एक और इंसान रहता था, सलीम। कभी वो बहुत नेक हुआ करता था, लेकिन गलत दोस्तों की संगत में पड़कर उसने शराब, जुए और झूठ की राह पकड़ ली थी। उसकी माँ भी अम्मी हर रात उसके लिए दुआ करती थी। शब बारात की रात उनके लिए खास होती थी। या अल्लाह, भी अम्मी रोते हुए बोली, मेरे बेटे को सही राह दिखा दे, ये रात तो बख्शिश की है। सलीम बाहर आंगन में बैठा सब सुन रहा था। उसके दिल में कुछ हिल सा गया। वो बोला नहीं, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। रात गहरी हो चुकी थी, मस्जिद में रोशनी थी, लोग इबादत के लिए जमा हो रहे थे। कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहे थे, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करने। अयान अपने दादा के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन डर नहीं, सुकून था। अब्दुल रहमान चाचा ने एक कब्र के पास रुककर कहा, ये तुम्हारी दादी की कब्र है। अयान चुप हो गया। चाचा ने हाथ उठाए, या अल्लाह, इनको जन्नत उल फिरदौस अता फरमा। अयान की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शब बारात सिर्फ मिठाइयों या रस्मों की रात नहीं, बल्कि याद, माफी और दुआ की रात है। मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत गूंज रही थी। हर चेहरा झुका हुआ था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुपचाप अल्लाह से बातें कर रहे थे। सलीम भी मस्जिद के दरवाजे पर आकर रुक गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने गुनाहों के बाद क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी? उसने खुद से सवाल किया। तभी अब्दुल रहमान चाचा ने उसे देख लिया। आओ बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। ये शब्द सलीम के दिल में उतर गए। वो अंदर गया, सजदे में गिर पड़ा। रात का तीसरा पहर था। अयान भी सजदे में था। उसने पहली बार अपने दिल से दुआ मांगी। या अल्लाह, उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे अच्छा इंसान बना दे, मेरे माँ बाप को खुश रख और मुझे तुझसे जोड़ दे। उधर सलीम रोते हुए कह रहा था, या रब, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। बी अम्मी अपने घर में तस्बीह के दाने गिनते हुए बेटे के लिए दुआ कर रही थी। 3 अलग अलग जगहें, लेकिन एक ही रहमत। कहा जाता है कि शब बारात की रात फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से साल भर की तकदीर लिखते हैं। उस रात नूरपुर में भी कुछ लिखा जा रहा था। अयान के दिल में ईमान की लौ, सलीम की जिंदगी में तौबा की शुरुआत, बी अम्मी की आंखों में सुकून। फजर की अजान के साथ रात खत्म हुई। आसमान हल्का नीला हो चुका था। सलीम घर लौटा। उसने बी अम्मी के हाथ चूम लिए। अम्मी, वो बोला, मुझे माफ कर दो, आज से मैं बदलना चाहता हूँ। बी अम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, उन्होंने कहा। अयान ने अपने दादा से कहा, दादा जान, अब मुझे समझ में आ गया, शब बारात की बरकत क्या होती है। अब्दुल रहमान चाचा मुस्कुराए। बरकत तब होती है बेटा, उन्होंने कहा, जब इंसान का दिल बदल जाए। नूरपुर में लोग एक दूसरे के घर मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी मिठास दिलों में थी। शब बारात गुजर गई थी, मगर उसकी बरकत जिंदगियों में उतर चुकी थी, क्योंकि शब बारात सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि अल्लाह से लौट आने का नाम है।